मॉर्निंग क्लास। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे व्याकरण चैप्टर 8 क्रिया। क्रिया होता क्या है? क्रिया मतलब क्या होता है आपके हिसाब से? क्रिया मतलब क्या होता है? कुछ करना, कोई भी काम करना क्रिया कहलाता है। तो जिस शब्द से किसी काम के करने या होने का बोध हो वो होती है क्रिया। क्रिया मतलब ही कार्य होता है। तो जिस प्रकार से काम या तो किया जाता है या प्रकृति में स्वतः होना होता रहता है, मतलब या तो हम खुद करें या खुद से हो रहा हो, लेकिन वो काम होना चाहिए, वो होती है क्रिया। जिस प्रकार हवा चलती है, तो हम पेड़ हिला के हवा नहीं चलाते हैं, हम चलाते हैं क्या? नहीं ना, हवा अपने आप चलती है, यानी प्रकृति की देन है। प्रकृति ऐसा कुछ वातावरण होता है कि हवा चलती है। उसी प्रकार है वर्षा होती है, तो वर्षा भी हम अपनी मर्जी से रिमोट का बटन दबाएं और वर्षा हो जाए, ऐसा होता है क्या? नहीं होता है, ये प्रकृति की देन होती है। सूरज निकलता है, ये भी प्रकृति की ही देन है। ये हमारे कहने से नहीं निकलता है सूरज की अब हमको निकलना है, हम बोलेंगे आ जाओ सूरज तो सूरज निकल जाएगा, ऐसा होता है क्या? नहीं होता है। तो ये भी होती है प्रकृति की देन, लेकिन ये क्या है? क्रिया है, काम है, किसी प्रकार का काम हो रहा है। सूरज निकल रहा है, सुबह से शाम हो रही है, एक काम हो रहा है। हवा चल रही है, और हवा नहीं चलेगी तो कैसा लगता है? गर्मी लगता है। हवा चल रही है तो कुछ सामान उड़ रहा है, तो पता चल जाता है ना वो भेद कि कैसे इस प्रकार से ये कार्य हो रहा है। क्रिया के उदाहरण चलना, बैठना, उठना, हंसना, रोना, पढ़ना, खेलना, ये सारा कुछ ही क्रिया है। जो कुछ भी हम करते हैं वो होती है क्रिया, चाहे हम बोल ही क्यों नहीं रहे हैं, तो ये भी है क्रिया। तो क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। इसका जो मूल रूप होता है उसे कहते हैं धातु। जैसे जा, पढ़, लिख, खा, इसके प्रत्यय जोड़कर क्रिया रूप बनाए जैसे जाते हैं। जैसे कि जा से जाना, पढ़ का पढ़ना, लिख का लिखना, खाना। तो इस प्रकार से क्या होता है? क्रिया को प्रत्यय शब्द जोड़कर हम क्रिया रूप में बदल देते हैं। क्रिया के कितने भेद होते हैं? क्रिया के मुख्यतः दो भेद होते हैं। एक होता है अकर्मक क्रिया और दूसरा होता है सकर्मक क्रिया। अकर्मक से ही पता चल रहा है, जिसमें कर्म होता ही नहीं है। मतलब क्या होता है? अ प्लस कर्मक, अर्थात कर्म के बिना क्रिया, कर्म नहीं हो रहा है लेकिन क्रिया हो रही है, ये होता है अकर्मक। कोई कर्म नहीं हो रहा है लेकिन ये क्रिया चल रही है, तो ये है अकर्मक क्रिया। अर्थात जिस क्रिया को कर्म की आवश्यकता नहीं होती है वह अकर्मक क्रिया कहलाती है। तो उसके उदाहरण, गीता हंस रही है, कुछ कर्म नहीं हो रहा है, कुछ काम नहीं हो रहा है, लेकिन वो हंस रही है, एक क्रिया चल रही है, तो ये है अकर्मक क्रिया। उसी प्रकार है सकर्मक क्रिया। सकर्मक यानी स प्लस कर्मक, अर्थात कर्म के साथ क्रिया। तो इसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन आ रहा है, उस क्रिया के माध्यम से करने के बाद कुछ ना कुछ काम दिख रहा है हमको, तो ये क्या होगा? जिस क्रिया के साथ कर्म पाया जाता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे मैं पत्र लिख रहा हूँ, तो पत्र क्या हो गया? कर्म हो गया। और लिख रहा है यानी एक एक कर्म आगे करते जा रहा है, तब वो पत्र लिखा रहा है, यानी इसमें जो कर्म हो रहा है वो हमें दिखाई दे रहा है कि कितना उसने आगे कर्म किया, काम किया। तो ये हो गया सकर्मक। क्रिया के कितने भेद थे? दो। अकर्मक जिसमें कर्म नहीं होता है, और दूसरा है सकर्मक जिसमें कर्म होता है, कुछ ना कुछ कार्य होता है। तो क्रिया में यही दो भेद हैं, अकर्मक और सकर्मक। मतलब कर्म रहित और कर्म सहित, यानी कर्म रहता है और एक में कर्म नहीं होता है, फिर भी वो क्रिया होती है। तो इस पाठ में इतना ही हम पढ़ेंगे कि क्रिया किस प्रकार से होती है।